मार्च में महासंग्राम क्या घमासान करने वाला है किसान, और इसलिए हम ये बात कह रहे हैं क्योंकि अब करौली से लेकर के टोडा भीम तक, राजस्थान से लेकर के हरियाणा तक और यूपी तक भी राकेश टिकैत एक ही बात कह रहे हैं कि अब तो दिल्ली कूच किया जाएगा। दिल्ली कूच जिसमें 40 लाख ट्रैक्टर होंगे, दिल्ली कूच जिसमें संसद का घेराव किया जाएगा। और राकेश टिकैत अब ये भी कहने लगे हैं कि गोदाम तोड़े जाएंगे, यानी व्यापारियों के वो गोदाम अगर इसे सरकार अधिग्रहित नहीं कर लेती तो फिर इस पर भी चढ़ाई की जाएगी। सवाल बड़ा है कि क्या राकेश टिकैत धमकी देने पर उतारू हैं? सवाल यह भी है राकेश टिकैत जो भी कह रहे हैं इसके पीछे संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है या फिर नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत जगह जगह नजर तो आ रहे हैं, लेकिन जो बड़े किसान नेता हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉक्टर दर्शन पाल, ऐसे किसान नेता आखिरकार कहां पर हैं? और राकेश टिकैत का बयान सियासी है या फिर नहीं? और यही एक वजह है कि मार्च के लिए अगर राकेश टिकैत की बड़ी तैयारी है, दिल्ली कूच का प्लान किया जा रहा है, तो इसके पीछे असल में रणनीति राकेश टिकैत की क्या है? और राकेश टिकैत अगर अब ये कहने लगे हैं कि गोदाम तोड़े जाएंगे वरना सरकार अधिग्रहित कर ले, तो इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इसी पर अगले 1 घंटे की हम डिबेट करेंगे। 3 महीने का किसान आंदोलन हो गया है, क्योंकि आज भी 26 तारीख है। 26 नवंबर से ये किसान आंदोलन शुरू किया गया था। नमस्ते, मैं राशिद। क्या बढ़ने वाला है घमासान? क्योंकि टिकैत ने कर लिया है दिल्ली कूच का प्लान, और दिल्ली कूच का प्लान करते हुए राजस्थान, हरियाणा, यूपी हर जगह की खाक छान रहे हैं राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत। कहते हैं कि जनवरी फरवरी झांकी है, मार्च में बड़ी पिक्चर बाकी है। ये मार्च की बड़ी पिक्चर क्या होगी? अगर गांव गांव टिकैत की हुंकार है तो क्या करेगी सरकार? क्रांति की बदल जाएगी पिक्चर। कहीं ट्रैक्टर फिर न बन जाए टेरर, जैसा टेरर दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को नजर आया था, वो टेरर कहीं लौट ना आए। क्योंकि राकेश टिकैत की जो भीड़ है ना, बड़ा इशारा करने लगी है। राकेश टिकैत की भीड़ राजस्थान में जुट रही है, हरियाणा में जुट रही है, लेकिन पंजाब के किसानों को यह लगने लगा है कि राकेश टिकैत ने आंदोलन हाईजैक कर लिया है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात सरकार तक पहुंचने की बजाय ये राजनीति में तब्दील हो जाए। और इसीलिए एक सवाल है, किसानों में क्यों है उदासी? क्या टिकैत की रैली है सियासी? इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि टिकैत अब धमकी और चेतावनी पर उतारू हो गए हैं। करौली महापंचायत में राकेश टिकैत ने दे डाली है चेतावनी। किसानों के बीच कह दिया अब गोदाम तोड़े जाएंगे। पहली बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज है। अगला टारगेट अनाज के गोदाम है। राकेश टिकैत बोले गोदाम तोड़े जाएंगे, व्यापारियों के गोदाम टूटेंगे और सरकार अधिग्रहण कर ले। टोडा भीम में थे राकेश टिकैत। टोडा भीम यानी करौली वाला इलाका, राजस्थान में रह करके ये बात बोली है राकेश टिकैत ने। राकेश टिकैत के सामने जब हजारों की भीड़ थी तभी ललकारने लगे और ये कहने लगे ये जाति नहीं, एमएसपी की लड़ाई है। तामझाम लेकर के दिल्ली जाएंगे, गांव की मिट्टी दिल्ली तक जाएगी। सरकार पर अटैक किया, कहा कि गोदाम तोड़ देंगे वरना अधिग्रहित कर लें, व्यापारियों के गोदाम तोड़े जाएंगे। सुनिए। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा। 40 लाख ट्रैक्टर। और की बात, लड़ाई यही है, लड़ाई किसी जाति की नहीं है। लड़ाई है कि एमएसपी पे कानून बने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 1975 रुपए से कम पे गेहूं का भाव नामित हो, वो चाहे सरकार खरीदे या कोई व्यापारी खरीदे, उसके कम पे खरीदना हो। ये कह रहे कि किसान ट्रैक्टर पर नहीं आएगा दिल्ली, ये किसान दिल्ली ट्रैक्टर से ही आएगा। जब इसको दिल्ली कोच करेंगे, ये किसान अपना ताम झाम लेकर आएगा। हर क्रांति होगी देश में। जब आप दिल्ली लड़ने जाओगे अब की बार, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेकर जाना। हो सकता है कि वहां से आपका गांव आपके याद आए। जब मिट्टी आपके साथ में रहेगी तो गांव याद नहीं आएगा आपके। ये लड़ाई बड़े पूंजीपति से है, सरकार उनकी सपोर्ट में है। ये लड़ाई वही है जो जमींदारों के खिलाफ होती थी। ये लड़ाई वही है जो राजाओं के खिलाफ होती थी। वो लड़ाई भी अनाज की लड़ाई थी, ये लड़ाई भी अनाज के रेट की लड़ाई है। हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आप आइए। लेकिन आइए कैसे? आगे आप डेट देते थे, तारीख देते थे। ये तो मीडिया पे बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप किसानों को डेट देंगे, जगह बताएंगे तो आएंगे। आएंगे कहां पे? टीवी पे। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। हमने किसानों के साथ 12 दौर की वार्ता की है। किसानों को अनेक प्रकार के संशोधन और कृषि सुधार बिल को 1.5 वर्ष तक स्थगित रखने का
और उन पर विचार करने का समिति बनाने का प्रस्ताव उन्हें दिया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जब भी किसान सरकार के प्रस्ताव पर अपना मत लेकर आएंगे तो सरकार आज भी उनके साथ वार्ता के लिए तैयार है। और ये जुमला के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसा सबके नाम पे 15 लाख दिया था, ऐसे ही किसान को ये सब भाषण में दे रहा है। आज किसान मर रहा है। यहाँ 92 डेज दिल्ली का चारी ओर ठंडा में बैठे हैं। 250 किसान को मौत भी हो गया सर्दी में। अभी गर्मी आ रहा है और कितना मरेगा मालूम नहीं। मोदी कितना किसान को मरवाएगा इस तरह, तो जनता देख रहा है हिंदुस्तान। 93 दिन का ये किसान संग्राम हो गया है और इसीलिए हम एक बात ये कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद ये क्यों लगने लगा है कि राकेश टिकैत की जितनी भी रैलियां हैं वो सियासी हैं और राकेश टिकैत के साथ में संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा क्यों नहीं दिख रहा। दिल्ली कूच का जो प्लान किया गया है, आखिरकार राकेश टिकैत इसके जरिए सियासत करना चाहते हैं या वाकई में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। राकेश टिकैत अगर जगह जगह खापों के बीच जा रहे हैं, जाटों के बीच जा रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में पंजाब का किसान क्या अपने आप को अलग थलग पा रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय कौशिक जी, नेता कांग्रेस, ब्रजेश भाटी किसान नेता हैं, मनोज यादव नेता समाजवादी पार्टी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजेश भाटी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, सरकार को चेतावनी दी जाए, ठीक है, ये लोकतांत्रिक विरोध है। सरकार से अपनी बात कही जाए, ये भी लोकतांत्रिक विरोध है। 93 दिन का आंदोलन कर लें, ये भी लोकतांत्रिक कहा जाएगा। लेकिन अगर सरकार को ये कहने लगे कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के घिराव करेंगे, 2 दिन पहले कहा, और अब अगर राजस्थान के करौली से ये कहने लगे हम तो गोदाम तोड़ देंगे, गोदाम में आग लगा देंगे, तो क्या ये भड़काऊ बयान नहीं है? क्या ये धमकी नहीं है? और क्यों ना इसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए? आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि किसान कोई मंशा ऐसी है जिससे सरकार का नुकसान हो। किसान पिछले 93 दिन से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठा हुआ है और शांतिपूर्वक बैठा हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है कि तीरे कानून वापस हो और एमएसपी पर कानून बने। और रही दिल्ली जाने की बात, दिल्ली किसी एक की नहीं है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि यही जा सकता है और ये नहीं जा सकता। किसानों की जा क्यों नहीं सकते? लेकिन अगर 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के अगर संसद का घेराव कर लेंगे ना तो गलत है। और अगर ये कहने लगेंगे कि गोदाम तोड़ दिए जाएंगे, तो ये गलत है। किसी को नहीं तोड़ा जाएगा, कोई किसी प्रकार की अगर तोड़ा नहीं जाएगा, इसका मतलब राकेश टिकैत गलत बोल रहे हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है और उनकी मांगे मानी जाए, किसान अपने घर चला जाए और अपनी खेती करे। क्या ये माना जाए? आप ये कह रहे हैं कि गोदाम नहीं तोड़ा जाएगा, क्या इसका मतलब ये है कि राकेश टिकैत जबानी जुमलेबाजी कर रहे हैं? नहीं, राकेश टिकैत कह रहे हैं या जो हमारे 40 जत्थेबंदी जो भी कह रहे हैं, ये हमारे शीर्ष नेत्र है, जो भी नेत्र आगे की रणनीति बनाएगा। लेकिन किसी भी किसान की मंशा ये नहीं है कि देश की किसी संपत्ति को हानि पहुंचाई जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। मंशा अगर नहीं है तो जबान पर बार बार क्यों आ रहा है? एक बात बताइए, जब किसान हमारे 250 किसान मर चुके, जबान पर गोदाम तोड़ना क्यों आ रहा है? सरकार एक बार करौली ने कहा गोदाम तोड़ देंगे, जबान पर ये क्यों आ रहा है? सरकार के नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, जो इन कानूनों को लाए, उनको नहीं दिख रहा क्या? आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मंशा नुकसान पहुंचाने की मंशा तो 26 जनवरी को भी नहीं थी कि नुकसान पहुंचाया जाए। 26 जनवरी का प्रकरण सारे देश के सामने है। किसने करवाया था, किसका व्यक्ति था वो? शिवम त्यागी, अब राकेश टिकैत पहले तो ये कहते थे कि संसद का घेराव करेंगे, फिर ये कहते थे कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, अब ये कह दिया कि गोदाम तोड़ देंगे व्यापारियों के, अगर सरकार ने अधिगृहित नहीं किया तो। शिवम त्यागी, आपका भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से रिएक्शन? देखिए राशिद भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 90 दिन बाद आज अगर आप इस संगठन की और जितने भी ये किसान आंदोलन है इसकी दशा और दिशा देखेंगे तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि वो किस तरफ जा रही है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये कहते हैं कि हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन पंजाब में किस तरह से मोबाइल टावर्स को तोड़ा गया आपके सामने तस्वीरें हैं। ये कहते हैं हम तोड़ेंगे नहीं, लेकिन 26 जनवरी का क्या हाल हुआ वो आपने देखा होगा, इस देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। देश के लिए शर्म लेकर आए। आज कहते हैं कि हम गोदाम तोड़ेंगे, कल जब टूट जाएंगे तो ये कहेंगे हमने तो नहीं कहा था ऐसा, सरकार जिन्होंने किया उनको पकड़े, उनको सजा दे, ये तो हमारे लोग नहीं थे। अभी कुछ दिनों पहले रैली में कह रहे थे कि 2 तरफ से हम दिल्ली बंद करने में नाकामयाब हो जाते थे,
एक हरियाणा की तरफ से, एक दूसरे बॉर्डर पर सिंगू बॉर्डर से, लेकिन अब दोनों तरफ से इस बार हमने दिल्ली को चोक कर दिया है। इस बार चारों तरफ से चोक करेंगे। मेरे मित्र कह रहे हैं कि दिल्ली किसी एक की नहीं है, सबकी है। हमने बिल्कुल कहा कि दिल्ली किसी एक की है, दिल्ली सबकी है। लेकिन साहब, दिल्ली सबकी है आने के लिए, घूमने जाने के लिए, वहां पर अपना धरना प्रदर्शन ये टोडा करने भीम के लिए। करौली की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? मुझे हजारों की तादाद में ये किसान नजर आ रहे हैं और यही एक वजह है कि ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत जज्बात की रौ में बह जाते हैं और अपनी ललकार में बहुत बार शब्दों पर काबू नहीं पा पाते हैं। तस्वीरें देखिए, माथे पर शिकन तो आपके भी आएगा। बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं राशिद भाई, जनता और अपने लोगों के बीच में व्यक्ति जब जाए तो अपने जो एक तरह से इमोशंस होते हैं और अपनी जो भाषा होती है उसको कंट्रोल रख पाना हर किसी के बस की शायद नहीं होता। जिस तरह के भाषा और वक्तव्य वो बोलते हैं, जनता है बिल्कुल ठीक है, इमोशन है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी इस देश का बुरा नहीं चाहेगा। और जहां तक बात भीड़ की है, ये पूरी तरीके से आप देखेंगे राजनीतिक है। कांग्रेस के तमाम नेता आपको इनके मंच पर मिलेंगे स्वागत और ऑर्गेनाइज करने में। अब होता क्या है कि हमारे विपक्षी जो लोग हैं उनके पास नेता तो है नहीं। फिलहाल वो क्या करते हैं कि नए नए नेताओं को इंपोर्ट करते हैं, पल्ली लगाना, टेंट लगाना, वो सारे बड़े काम करते हैं उनके बड़े नेता, ताकि कहीं ना कहीं कोई नए एक नेता निकल कर आए और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी से सामना करें। अगर आपके पास नेता है तो आइए, लेकिन विजय कौशिक जी, जरूर है। शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टेंट लगाने के लिए राकेश टिकैत के लिए कांग्रेस के नेता जाते हैं। आप लोग बड़े बड़े नेता इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत चमका सकें। देखिए, यह इस देश के लिए गर्व की बात है कि एक जन आंदोलन में कांग्रेस के लोग टेंट लगा रहे हैं या दरी बिछा रहे हैं या पानी पिला रहे हैं या भूखे किसानों को खाना खिला रहे हैं। तो हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, देश हित के लिए कर रहे हैं। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? भाजपा देश को तोड़ने की बात कर रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। तो उन परिस्थितियों में अगर राकेश टिकैत केवल गोदामों को तोड़ने की बात कह रहे हैं तो बुरा क्या है, गलत क्या है? आप मुझे क्या बात बताइए कर रहे हैं? आज किसानों के, आप कह रहे हैं कि मैं तो सीधी अगर बात भीड़ कर रहा हूं। घुस करके व्यापारियों के गोदाम तोड़ देगी, आप नहीं, कहते हैं कि गलत क्या है? आप कहते हैं गलत क्या अगर है? भाजपा अजीब सी देश बात को है ये तोड़ तो। रही है। नहीं राशिद जी, अगर भाजपा देश को तोड़ रही है और किसान गोदामों को तोड़ने की बात कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? भाई आप ये देखिए, कांटे से कांटा निकलता है। हाँ। अगर मोदी सरकार, शिवम त्यागी, विजय कौशिक कहते हैं कांटे से कांटा निकलता है। ये कौन सा कांटा निकल रहा है शिवम त्यागी? किसान क्या करेंगे? ये कौन सा कांटा निकल रहा है? राशिद भाई, तो आप किसान किसी निकालेंगे रैंकर हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये टीवी पर बैठकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? लोगों को भड़का रहे हैं खुलेआम। हाँ। कह रहे हैं हाँ तोड़िए गोदाम, तोड़िए सब चीज, फैलाइए अराजकता। मतलब ये क्या देश में आग लगवाना चाहते हैं क्या? राशिद भाई सरकार अपनी तो देश बात में तोड़ रखूं। रही, सरकार ने तो कहा हाँ। है, कृषि क्यों नहीं मंत्री तोड़ ने तो रही कह है? दिया कि भाई हमने प्रपोजल अरे दिया है, आप प्रपोजल को उनसे स्वीकार पूछिए करें या कैसे नहीं रिजेक्ट तोड़ करें, रही आप है? आ जाइए बात करने के लिए। ये लोकतांत्रिक ठीक है, क्या व्यवस्था में ऐसा कृषि कहीं हुआ मंत्री ने है? कहा विजय कि आ जी, जाइए बात विजय जी करने के यहीं से लिए। अपनी बात आगे कैसी भाषा का बढ़ाइएगा। इस्तेमाल विजय कर जी रहे हैं? यहीं से अपनी बात आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन दिल्ली कूच का प्लान क्या है? इससे पहले कि मैं मनोज जी के पास में चलूं, समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली कूच का असल में प्लान क्या है? अब राकेश टिकैत की नजर में और नजरिए में ये आंदोलन क्या रुख लिए हुए है, एक बार आप देखें। राकेश टिकैत ये कहते हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के हम जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, बॉर्डर को भी घेरेंगे, दूध बंद करेंगे, किसान नेता ये भी कहने लगे हैं, सब्जी बंद कर देंगे, क्योंकि सरकार पर दबाव डालने के लिए हमें असहयोग आंदोलन चलाना है। असहयोग आंदोलन की वजह से अगर हाईजैक कर लिया जाए एसेंशियल जो सर्विसेज होती हैं, जरूरी जो सुविधाएं होती हैं, तो क्यों नहीं ये कहा जाए कि एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है। लेकिन हाँ, आज ही किसान ने कर दिया है नया वार, वेबिनार्स के जरिए करने चले हैं आर पार। कैसे, देखिए आप। कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठन का आज है ग्लोबल लाइव वेबिनार। इसके बाद जब हम बदलेंगे तो ये इंफोग्राफिक आपके सामने है, देखें आप। कृषि कानूनों पर दुनिया भर के किसान नेता ऑनलाइन चर्चा करने के लिए आज तैयार हैं। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये लाइव वेबिनार चलेगा। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मेलबर्न, ब्रिटेन का समय भी शेयर किया गया है। किसान युवा दिवस भी मनाएंगे। धरने के मंच युवा किसान संभालेंगे। किसानों ने 7 दिन तक अलग अलग दिवस मनाने का ऐलान किया है। ब्रिजेश पाठी जी, ये कैलिफोर्निया, श्रीलंका, कनाडा, हर जगह के किसान आप लोग इकट्ठा करने पर क्यों आ गए? क्या भारत की छवि को बट्टा लगाना चाहते हैं आप लोग? किसी किसानों से बात करने में तो देश की छवि खराब होती है? आप बताइए। वो लोग भी तो किसान है, जैसे हम भारत के किसान हैं, ऐसी वो अलग अलग देशों के किसान है। सब आपस में चर्चा करेंगे, इन बिलों पर भी चर्चा करेंगे, जिनको आप लोग, जिनको सभी लोग जो है सरकारें ये बताने के लिए कि भाई ये तो बहुत अच्छे बिल है, किसान का भविष्य बदल जाएगा, किसान की पीढ़ियां बदल जाएंगी, इन पर चर्चा होगी, सब चीज पर चर्चा होगी। इसमें बुराई क्या है अगर आपस में बात करेंगे? सब देशों के प्रधानमंत्री बात नहीं करते क्या?
सब देशों के हमारे देश के मुख्यमंत्री सब बात नहीं करते क्या? इसी तरह किसान जाति की एक अपनी ठीक है। तरह से बात करेंगे सब नहीं, क्या हुआ ना कि जब जाकर के ग्रेटा थनबर्ग से बात करने लगते हैं, मियां खलीफा से बात करने लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों से बात करने लगते हैं, तो दिक्कत होती है। तो एक हिंदुस्तानी से को दिक्कत होने लगती है, और तभी ये कैलिफोर्निया, कनाडा और सब कुछ आप लोग लेकर के आते हैं ना, तभी ये लगता है कि उन देशों में नहीं, आप अपने किसान से बात कीजिए ना। 134 करोड़ का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की चीज अगर आप सरहद के पार लेकर के जाएंगे, हिंदुस्तान की चीजें सरहद के पार लेकर के जाएंगे, तो आप हिंदुस्तान को ही कमजोर करेंगे। मनोज यादव को लेकर के आता हूं। ठीक है भाटी जी, ठीक है भाटी जी दोबारा आते हैं आपके पास। मनोज यादव जी के पास में चलते हैं। मनोज यादव जी, 3 महीने का किसान आंदोलन हो गया, 3 महीने का किसान आंदोलन हो गया, इसमें राजनेताओं को क्या मिला, समाजवादी पार्टी को क्या मिला? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, साल भर के बाद विधानसभा चुनाव है, क्या समाजवादी पार्टी चूंकि यूपी के चुनाव पर ही फोकस रहती है और यूपी ही आप लोगों का चुनावी कर्म क्षेत्र है, यूपी के ही रहने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत हैं, क्या समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बनेंगे राकेश टिकैत? देखिए, अगर आपदा में अवसर किसी को ढूंढने की बीमारी हो तो ढूंढ सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी आपदा में अवसर नहीं ढूंढती है। निश्चित तौर पे आपदा जब आती है तो जो लोग उससे प्रभावित हैं, जिनको कष्ट है, उनको मदद करने का काम जरूर समाजवादी पार्टी करती है। आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्या हिंदुस्तान की बदनामी विदेशों में होनी चाहिए? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं होनी चाहिए, और होनी इसलिए भी नहीं चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री बाहर हमारे जो एनआरआई हैं उनके साथ देश का जय जयकार करते हैं, पूरी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हाउडी मोदी से लेके और मोदी और योगी पता नहीं कौन कौन से प्रोग्राम करते हैं, शलोम मोदी भी होता है, शलोम मोदी, हाँ जी, तमाम सारे सेमिनार होते हैं। तो क्या हमारे देश के इस संवैधानिक ढांचे में इस बात को कहलाना उचित समझा जाएगा कि देश की राजनीति को बाहर आप क्यों लेके जा रहे हो? जो बात कहनी है वो देश में कहो, विदेश से जो बात करनी है वो उनसे करो, लेकिन कहा जाता है उसका सम्मान भी किया जाता है। बहुत एनआरआईज हैं दुनिया में हिंदुस्तान के, तो क्या अगर उनका विरोध है इन किसानों को लेके सरकार के खिलाफ, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई कमी देखनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूंगा और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये बात आपके जो भी दर्शक सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे, जितना मीडिया के द्वारा, मौजूदा सरकार के द्वारा किसानों को जितना कुठाराघात किया जाएगा, उतनी ही इनकी ताबूतों में वो कील के समान काम करेंगी। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। राजनीतिक रोटियां मनोज भाई, ये हम मीडिया वाले ही हैं। देखिए, आप लोगों को पॉलिटिकल रिएक्शंस जितने भी देने हो, लेकिन मीडिया को तो कम से कम ऐसे ना कोसें। अगर चूंकि आपने कहा ना कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं 3 महीने में मनोज भाई 3 महीने में 96 दिन में कम से कम 96 डिबेट की होगी मैंने किसानों पे, 96 दिन में 96 डिबेट की होगी मैंने किसानों पर, और आप कहते हैं कुठाराघात। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से, क्या आप अपने जीवन काल में आज तक राशिद जी बता पाएंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसान को उग्रवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया? कभी किसी सरकार ने क्या कभी किसानों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की? बताइए आप, आपके पास मुझसे ज्यादा अनुभव होगा राजनीति का, तमाम सारी चीजों का। किसी को, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय इतिहास में इस तरह की जगह का कभी स्थान रहा है। किसान अन्नदाता होता है, भगवान के समान होता है, उसको आपने क्या क्या बना दिया। और फिर जब किसान उग्र हो रहा है, अभी हमारे साथी ने कहा 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, या सरकार को दर्द नहीं होता है? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? इस तरह की बातें देखिए, अंबानी जी के यहाँ छड़ मिली ना, अभी आपने ब्रेकिंग पढ़ी ना, देखिए सिक्योरिटी बढ़ गई, कितना परवाह सरकार करती है अंबानी जी का। तो क्या इस देश की जो किसान की जान चली जाती है आंदोलन में, शिवम त्यागी आपको जवाब देना चाहिए। मनोज जी ये कह रहे हैं कि अंबानी के घर के बाहर अगर जिलेटिन की छड़ें मिली या धमाका करने का सामान मिला तो सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पर बढ़ा दी गई, लेकिन 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई इसी आंदोलन के दौरान, और आप लोगों का दिल धड़का ही नहीं, आप लोग की संवेदनाएं जागृत नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दिल धड़कता ना तो 11 दौर की बातचीत नहीं होती। दिल धड़कता ना तो 26 जनवरी पर जिस तरह से इस देश में हंगामा हुआ, उसके बाद भी सरकार एक कदम आगे लेकर ये नहीं कहती कि हम बात करना चाहते हैं। दिल धड़कता ना तो तमाम पॉलिटिकल इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के बाद भी, जबकि संयुक्त मोर्चा एक तरफ है, राकेश टिकैत अपनी पॉलिटिकल यात्रा पर जारी रखे हुए हैं, बावजूद दोनों का कोई कंसेंसस नहीं है, बावजूद उसके भी सरकार कहती है हम बात करने के लिए तैयार है। आगे तो आइए, अपनी कुर्बा तो समेटिए और पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को रोकिए और किसान का सोचिए। अगर किसान का सोचा तो इन रैलियों से ज्यादा बेहतर संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बैठकर बात करके राकेश
अब एक चीज दिखाता हूं सरकार ने जो अब एक चीज ये दिखाता हूं, राकेश टिकैत की असल में स्ट्रैटेजी अब क्यों बदलने लगी है और किसानों का अगला प्लान क्या है। मैंने बताया ना कि दिल्ली कूच की जो प्लानिंग है, लेकिन दिल्ली कूच की प्लानिंग का फ्रेमवर्क क्या होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, और इसी के लिए एक पैरेलल किसान सोशल आर्मी का गठन किया गया है। इस तरह की भी खबरें हैं और ये किसान सोशल आर्मी इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। अब इसमें क्या क्या रहेगा आप देखें। किसान सोशल आर्मी में क्या है, फर्स्ट एड, पानी चाय का इंतजाम, ट्रैक्टर मैकेनिक भी हैं, कुक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हेल्पर भी हैं, तकनीकी विशेषज्ञ भी हैं। ये सब वो लोग हैं कि अगर आगे फिर से ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा, अगर मार्च में संसद का घेराव किया जाएगा, तो ऐसे में ये किसान सोशल आर्मी पूरी तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट देगी। लेकिन किसान की अब तक कितनी क्रांति हो चुकी है, अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है। 96 दिन चूंकि हो चले हैं, 96 दिन में भारत ने देखा चक्का जाम, 96 दिन में भारत ने देखा ट्रैक्टर मार्च, भारत बंद, रेल रोको, बॉर्डर सील, असहयोग, टोल फ्री, लेकिन अभी तक किसान जमे हैं, अड़े हैं, डटे हैं। चिल्ला बॉर्डर अगर छोड़ दें, सिंगू बॉर्डर पर हैं, टिकरी बॉर्डर पर हैं और बाकी जितने बॉर्डर पर 3 महीने से किसान बैठे हुए हैं। सरकार अड़ी है और किसान जिद पर खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आंदोलन कहां जाएगा। भारत का सबसे लंबा आंदोलन तो नहीं बन जाएगा। आंदोलन एक जमाने में जो 44 साल तक चला था, ये कौन सा आंदोलन था देखिए आप, 123 साल पहले सबसे लंबा किसान आंदोलन शुरू हुआ। अंग्रेजों के 84 टैक्स के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों के टैक्स के खिलाफ यह आंदोलन 44 साल चला था उस जमाने में, 125 साल पहले। राजस्थान में भीलवाड़ा की बिजौलिया रियासत में आंदोलन हुआ। बिजौलिया में 1897 से 1941 तक किसानों ने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान 2 साल तक किसानों ने खेती करनी छोड़ दी। बिजौलिया रियासत आंदोलन में कई किसानों की मौत हो गई थी। बिजौलिया मेवाड़ रियासत और ब्रिटिश सरकार से टैक्स लेते थे और किसानों से 84 तरह के टैक्स वसूले जाते थे। किसान हो गए नाराज। किसानों की बेटी की शादी पर भी 5 आना चवरी टैक्स लगा दिया गया। सालाना लागबाग टैक्स भी लगा दिया गया और किसान हो गए नाराज। इन लोगों ने 44 साल का तक लंबा आंदोलन किया था। अब दिल्ली का बिजौलिया कनेक्शन क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है ये बिजौलिया जैसा आंदोलन हो सकता है, क्योंकि अभी तक खुद ये किसान कह रहे हैं कि दिल्ली और बिजौलिया दोनों आंदोलन अहिंसक है। ये किसान कह रहे हैं, लेकिन हिंसा हुई है 26 जनवरी पर। प्लानिंग तब के किसानों ने 2 साल खेती छोड़ दी थी, मांग पर डटे रहे। अब के भी किसान खेती छोड़ करके बॉर्डर पर हैं। युवा और महिलाएं, दोनों आंदोलन में युवा और महिलाएं शामिल नहीं थी। नए नए गीत लिखे गए थे और दोनों आंदोलन में जोश भरने के लिए नए गीत लिखे गए। अब दिल्ली के बिजौलिया कनेक्शन के अलावा हम ये कह रहे हैं, जिद की बेड़ी तो तोड़नी पड़ेगी ना, तभी तो बॉर्डर छोड़ेंगे। क्योंकि किसान दिल्ली पुलिस की नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे, कमेटी में जाने से इनकार कर रहे हैं, सरकार से जिद पर अड़े हुए हैं, ट्रैक्टर मार्च की जिद दोबारा से करने लगे हैं। एमएसपी पर कानूनी जिद है, कहते हैं यस या नो में जवाब दीजिए। पीएम की मानते नहीं है, विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। भड़काऊ बयान एक के बाद एक राकेश टिकैत जैसे नेता दे रहे हैं। लेकिन ब्रिजेश भाटी जी, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं, बाकी संयुक्त किसान मोर्चा क्यों नहीं होता करौली में, क्यों नहीं होता सीकर में, क्यों नहीं होता चरखी दादरी में? कहां है गुरनाम सिंह चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, डॉक्टर दर्शन पाल, ये सारे किसान नेता कहां हैं? क्या वाकई में संयुक्त किसान मोर्चा में एक धड़ा राकेश टिकैत का है और बाकी बाकियों का? मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं आपको कि इस किसान आंदोलन में तो राकेश टिकैत ही अकेले नेता नहीं है, जितने भी 40 जत्थेबंदी है सबकी बराबर भागीदारी है और पूरे देश में जहां जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वहां जाता है। मैं आपको बता दूं, इसमें इस तरह का कोई भ्रम ना फैलाया जाए कि राकेश टिकैत ही इसका नेतृत्व करेंगे। सबका मंच वही रहेगा और सबके नेता भी वही है, जो 40 जत्थेबंदी के नेता है वो ही सभी इस आंदोलन को चला रहे हैं। इस तरह से भ्रमित ना करें कि राकेश टिकैत ही। अब आप कह रहे हैं इस तरह से भ्रमित ना करें। मैं दिखाता हूं 6 किरदार, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि बाकी चेहरे कहां हैं। किसान क्रांति के 6 किरदार आप सभी लोग देखें एक बार के लिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आप देखें, भाटी जी देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, डॉक्टर दर्शन पाल नजर नहीं आ रहे, बलबीर सिंह राजेवाल, इनका कोई बयान नहीं आ रहा, जोगिंदर सिंह उग्राहा, कोई बयान नहीं आ रहा, जगमोहन सिंह, इनका कोई बयान नजर नहीं आता, राकेश टिकैत अगर नजर आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राकेश टिकैत नजर आते हैं, हरियाणा में राकेश टिकैत नजर आते हैं, राजस्थान में तो राकेश टिकैत। लेकिन पंजाब के किसानों का रुख और नजरिया क्या है? शिवम त्यागी के पास में चलते हैं। शिवम, आप लोग जो चाहते थे कर ही दिया। संयुक्त किसान मोर्चा में एक धड़ा जो है राकेश टिकैत के साथ में है, बाकी अलग हैं। देखिए, जब पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं राशिद भाई निकल कर आएंगी, कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात नहीं होगी। मैं आज भी कहता हूं, राकेश टिकैत की एक रैली उठा लीजिए,
और उसमें बता दीजिए 4 बिंदुवार तरीके से उन्होंने कोई 4-5 मांगों पर बात की हो, अलावा सरकार को तोड़ने के, गोदाम तोड़ने के, लोगों को भड़काने के, आग लगाने के अलावा, केंद्र सरकार को गाली देने के अलावा कहीं सुधार की बात है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए, सरकार ने और कृषि मंत्री ने कहा कि हमने उनको एक प्रपोजल दिया था, उसके बाद वो हाँ है ना है उसको लेकर आगे आए, बात करें और चीजों को खत्म करें। 2 चीजें तय करनी है कि या तो हमें यहां पर बैठकर किसानों के नाम पर राजनीति करनी है, पूरे देश में एक हंगामा खड़ा करना है, या फिर हमें जल्दी से जल्दी इस चीज का निस्तारण करना है, चीजों को सॉल्व करना है और किसानों को वापस घर भेजना है और देश को सुचारू रूप से चलाना है। अभी आपको तय करना है कि आप कहां बन जाना चाहते हैं। और एक और चीज मेरे समाजवादी के मित्र ने कही थी कि किसानों को क्या क्या नाम दिए गए, मैं बड़े हाथ जोड़कर शालीनता से कहना चाहता हूं, 50 डिबेट्स में पहले भी कह चुका हूं, खालिस्तान का झंडा जिसने उठाया उसको खालिस्तानी कहा गया, जिस देश ने इसके खिलाफ, देश के खिलाफ नारा लगाया उसको देश के वादा खिलाफी के लिए उसको देशद्रोही कहा गया। हाँ। किसान को नहीं कहा गया, जो मेरे लाल किले पर चढ़कर झंडा उतार कर फेंक रहा था उसको कहा गया। हाँ, और अंत 10 सेकंड और दे दीजिए राशिद भाई, 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, आपने जो इनसे कहा कि अंतरराष्ट्रीय ये बेइज्जती नहीं है कि आप दुनिया के किसानों के पास जाना चाहते हैं, इनका क्या है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी आप देखेंगे राहुल जी हमारे जाते रहते हैं, कभी बैंकॉक, कभी थाईलैंड, कभी इटली, अखिलेश जी लंदन में थे। तो इनका एजेंडा क्या है कि हिंदुस्तान में तो वोट मिल नहीं रहे, उत्तर प्रदेश में तो मिल नहीं रहे। अब ये पूरे भाटी जी एक मिनट रुकिए, भाटी जी एक मिनट रुकिए, क्योंकि मुझे विजय जी से भी जवाब लेना है। विजय जी, क्या था जब यूपीए का शासनकाल चलता था, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाए, सड़क पर आ जाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले किसानों के खिलाफ। अगर आप लोग का कोई फैसला होता था, सड़क पर आ जाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले। आप लोग 2G स्कैम होता था, CWG स्कैम होता था, या बाकी उस जमाने में कोई स्कैम होता था, सड़क पर आ जाते थे, संसद तक भी आप लोगों को घेर लेते थे, तब जबकि संसद में इतने ज्यादा शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं थे। लेकिन यह काम 3 महीने में आप लोग क्यों नहीं कर पाए? कभी कभी आते हैं पैराशूट पॉलिटिशियन की तरह, वीडियो अपॉर्चुनिटी लेते हैं, गायब हो जाते हैं, कहीं पर बीच में संसद के अंदर नजर आते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते हैं, गायब हो जाते हैं। 3 महीने में आपको लगता नहीं वाकई में आप लोगों को अग्रेसिव होना चाहिए था, लेकिन आप लोग उतने ही कमजोर विपक्ष साबित हुए हैं? राशिद भाई, शायद आपकी जानकारी में नहीं है, हरियाणा के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर किसानों के हक में लोगों को जागरूक करने के लिए पद यात्राएं कांग्रेस द्वारा निकाली गई हैं। हाँ। और इसी तरह से पूरे देश भर में किसानों के हक में सभी लोगों को जागरूक करने के लिए यात्राएं निकाली जा रही हैं। हाँ। और कांग्रेस देश की जनता को ये बताना चाहती है कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, ये देश की सारी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। आज अगर हमने किसानों का साथ नहीं दिया तो जिस तरह से पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर क्रॉस कर गया है, इसी तरह से गेहूं भी 100 रुपए किलो से ऊपर ही मिलेगा। ये सरकार किसान आंदोलन में किसानों से बात क्यों नहीं कर रही? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार ये चाहती है कि लोगों का ध्यान किसान आंदोलन पर लगा रहे। तो ये जो महंगाई है, बढ़ती हुई महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अच्छा। ये जो लोगों के काम धंधे चौपट होते जा रहे हैं, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा रहे। तो नींद आप लोग तोड़िए ना मनोज भाई, तो नींद आप लोग तोड़िए जी। अगर निद्रा में है, चिर निद्रा में है, नींद आप लोग तोड़िए ना मनोज भाई। मनोज जी बोलेंगे। बात और कह रहा हूँ, अब राकेश टिकैत ने एक बात ये कही कि हम उन गोदामों को तोड़ेंगे जिनमें पूंजीपति इस देश के हकों को बर्बाद करना चाहते हैं, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, मनोज जी को बोलना आम जनता को बर्बाद। ठीक है विजय भाई, ठीक है मनोज जी बोलेंगे। हो गई मनोज जी बोलेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, बिल्कुल राशिद जी, एक बात समझनी पड़ेगी। आपने कहा कि टिकैत जी फोकस्ड हैं और अन्य किसान संगठन फोकस्ड नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि मीडिया आर्काइव में और मीडिया के तमाम सारे चैनलों पे जितना महत्व राकेश टिकैत को, उतना अन्य किसी नेता को नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका जो भी जितना भी तरीका था किसान आंदोलन के दौरान, उसको लेके कहा जा सकता है। लेकिन एक बात चला दिए, ये सब कुछ है। वो बिल्कुल उसी कदम पे चल रहे हैं जिस कदम पे मोदी जी पिछले 6 साल से चलते आ रहे हैं, और बेहतर है, तभी मीडिया उनको जगह भी देगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सारे किसान संगठनों का और राकेश टिकैत का जो इंटेंशन है वो अलग अलग है क्या? अगर अलग है तब तो गलत है, लेकिन अगर सभी का इंटेंशन जो मीडिया आर्काइव में बना हुआ है, जो मीडिया आर्काइव में नहीं बना हुआ है, सरकार से एक ही मांग कर रहा है, तो निश्चित तौर पे उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि मोदी जी सारी बातें कहते हैं, लेकिन और उनकी पार्टी के लोग ज्यादा बातें नहीं कहते। अमित शाह, ठीक है मनोज भाई, ठीक है, मैं काम करूंगा। अगर आप इंटेंट की बात कर रहे हैं ना, अगर आप इंटेंट की बात कर रहे हैं, मैं आप यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, मुझे हेडलाइंस लेनी है। और चूंकि मनोज यादव ने इंटेंट की बात की है, आगे बढ़ते हुए मैं हेडलाइंस के तुरंत बाद सुनाऊंगा आपको कि
जबान से क्या क्या आखिरकार राकेश टिकैत ने निकाला है और ये जबान क्यों जहरीली होती जा रही है, किस तरीके से, आगे हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अगर कोई किसान नेता ललकारे, लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करे, ये गलत नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ अगर टिकैत की जबान जहरीली हो जाए, कहने लगे कि संसद का घेराव करेंगे और वह भी ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, इंडिया गेट पर खेती करेंगे, सेंट्रल पार्क में जाकर के हम जुताई करेंगे और कंपनियों के गोदाम तोड़ेंगे, तो क्या आप इस जबान को जहरीली नहीं करेंगे, कहेंगे? राकेश टिकैत को सुनिए, फैसला आपका है। 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हर क्रांति होगी, हर क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हर क्रांति में। अब की बार तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, वही बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकारों को एक बार कर ले। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पर फैलेगा। कार सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ बजाएंगे। इन बयानों को सुनने के बाद आखिरकार आप क्या कहेंगे? मैं पैनल को ओपन करूं उससे पहले किसानों का बड़ा ऐलान जान लीजिए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है, 50 रुपए लीटर वाला दूध अब 100 रुपए में देंगे 1 मार्च से। सिंघू बॉर्डर पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है। डीजल का दाम बढ़ने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया ऐलान, 1 मार्च से महंगा बेचेंगे दूध, ये मलकीत सिंह ने कहा है। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान है मलकीत सिंह, सिंघू बॉर्डर पर पिछले 3 महीने से बैठे हुए हैं और मलकीत सिंह ने यह कहा कि एक तो हमारे खिलाफ कानून लेकर के आए, ऊपर से डीजल भी महंगा कर दिया, किसानों के लिए यह दोहरी मार है और 1 मार्च से महंगा दूध बेचेंगे। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के 3 महीने पूरे, तो ऐसे में किसान कांग्रेस आज करेगी कृषि मंत्रालय का घेराव, थाली बजाकर विरोध करेगी किसान कांग्रेस, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये किसान कांग्रेस के नेताओं का कहना है। ब्रिजेश भाटी के पास में चलते हैं। ब्रिजेश जी, 50 रुपए लीटर वाला दूध 100 रुपए में देंगे, आप ये सरकार को नहीं, मुझे यानी आम जनता को परेशान करना है। राशिद भाई, दूध हम पैदा करते हैं, चीनी हम पैदा करते हैं, तो मुझे क्यों मारेंगे, आम जनता को क्यों मारेंगे? नहीं, आम जनता, एक बात बताइए, जब आज हमें 93 दिन बैठे हुए हो गए, तो हमारी जब कोई सुन नहीं रहा है तो अपनी वस्तु को डबल रेट में नहीं दे सकते क्या? यानी आप मेरी रोटी भी बंद कर देंगे, आप मेरा पानी भी बंद कर देंगे, आप चूल्हा चौका भी बंद कर देंगे, आप सब्जी भी बंद कर देंगे, फल भी बंद कर देंगे, दूध भी बंद कर देंगे, आप तिजोरी में बंद करने का काम कर रही है, वो नहीं दिख रहा किसी को भी। किसान के बच्चों की आने वाले समय में क्या हालत होने वाली है, वो नहीं दिख रहा किसी को भी। आप इसके लिए तो कह रहे हैं कि भाई किसान महंगी कर देगा, किसान तो महंगी करेगा ही, क्या करें जब कोई सुनने वाला नहीं। आज 93 दिन हो गए, 250 आदमी हमारे मर चुके, बताइए आप क्या करें? चलिए, आप कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई सुन नहीं रहा, मैं एक इंफोग्राफिक रिसर्च लेकर के आता हूं, किसान की आखिरकार चुनौतियां कितनी हैं, और उसी के बाद फिर शिवम त्यागी के पास में चलेंगे हम। किसान की चुनौती देखिए, किसान ये कहता है, हम 3 महीने से बैठे हुए हैं, बढ़ती आबादी घटती जोत, मौसम का मिजाज बदलता है, मार हम खाते हैं, ये किसान कहता है। मजदूरों का शहरों में पलायन हो रहा है, खेती के लिए कोई टेक्नोलॉजी आप देते नहीं, आप कहते हैं कि मेक इन इंडिया करेंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। देश में स्टोरेज की कमी है, मंडियां कम है, बिचौलिए ज्यादा हैं, फाइनेंस घटता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सिंचाई के अनियमित तरीके होते जा रहे हैं, आखिरकार हम साहब जाएं तो जाएं कहां? और यहीं पर एक और बात भी है, एमएसपी पर एक हैरान करने वाली जानकारी है। कहते हैं कि एमएसपी का फायदा सिर्फ 6% किसान ही लेते हैं। कैसे, देखिए आप, 2016 में एमएसपी को लेकर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट 11 राज्यों के किसान पर सर्वे करके तैयार की गई। देश के 81% किसानों को एमएसपी के बारे में जानकारी है ही नहीं। इनमें 4 राज्यों के 100% किसानों को एमएसपी की जानकारी नहीं है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड के 100% किसानों को जानकारी है, लेकिन 10% किसान ही ऐसे हैं जिन्हें फसल बोने से पहले एमएसपी के बारे में जानकारी होती है, और इनमें 62% किसानों को फसल बोने के बाद एमएसपी के बारे में पता चलता है। इसका मतलब किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचने के लिए नहीं बोता। जनवरी 2015 में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट भी आई थी, और जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच सिर्फ 6% किसानों ने फसल एमएसपी पर बेची, यानी 94% किसानों ने अपनी फसल मार्केट या बिचौलियों के हाथों में बेच दी, और एमएसपी के बारे में बताने वाला कोई भी नहीं रहा। एक बार शिवम त्यागी के बात में चलते हैं। शिवम जी, किसान कहता है
हमें दोहरी नहीं बल्कि चारों तरफ से मार पड़ रही है। कहां जाएं हम, किससे कहने के लिए जाएं? जोत हमारी घटती जा रही है, मजदूरों का शहर में पलायन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आप देते नहीं हैं, मंडियां ज्यादा हैं, बिचौलिए कम हैं, फाइनेंस घटता जा रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, ऊपर से कानून ला करके आपने और थोप दिया। 3 महीने में आप लोग सुन नहीं रहे। लोकतांत्रिक तरीके से हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप करते हैं तानाशाही। जवाब दीजिए। सवाल है राशिद भाई, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिएगा। आपने कहा एमएसपी सिर्फ 6% किसान है, मैं भी तो सरकार कह रही है। हमारे अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, वहां पर हर 2 गांवों पर एक मंडी है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 12 गांवों पर एक मंडी है। तो जाहिर है सरकार कहती है कि बराबर में एक पैरेलल व्यवस्था ले लीजिए, और वहां पर भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो बिंदुवार तरीके से बात करके उसको सुलझा लेते हैं। एक बात आपने कहा कि भाई सिंचाई की परेशानी है, बिल्कुल सिंचाई की परेशानी है। मेरे बराबर वाली विंडो में समाजवादी के महानुभाव बैठे हैं, पूछ लीजिए इनसे, नोएडा, गाजियाबाद और तमाम उत्तर प्रदेश के शहरों में 3 घंटे से ज्यादा बिजली आती थी क्या? आज पूछिए 22 घंटे से 23 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? बावजूद उसके, इसके बाद भी योगी जी ने जो बजट का प्रावधान किया उसमें कहा कि हम सौर ऊर्जा पर चलने वाले ट्यूबवेल की बात करेंगे और उसको आगे लगाएंगे और लेकर आएंगे। अब कहते हैं कि आपने कहा कि जिस तरह से तमाम चीजें रही है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आते नहीं। हम तो खेती में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस लेके जा रहे हैं। मैं मानता हूं चीजें सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई उस बात को इवैल्यूएट करने के लिए जनता तय करेगी 2022 में और 2024 में। लेकिन इतना तय है कि चाहे वो किसान सम्मान निधि का मामला हो, चाहे वो फसल बीमा का मामला हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड का मामला हो, हाँ अवेयरनेस उस तरीके से नहीं पहुंची क्योंकि 70 साल तक जो तमाम सिस्टम और तमाम चीजें रही उस पर किसान को प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया। लेकिन हमने चीजें चेंज करने की कोशिश की, हमने उनके बैंक अकाउंट तक पैसे पहुंचाए, हमने उनको तमाम वो सुविधाएं देने की कोशिश की। आज हम उनके लिए बिल लेकर आ रहे हैं। मैं मानता हूं लोकतांत्रिक मूल्यों पर उनका हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ किन्हीं बिंदुओं को लेकर एक इत्तेफाक ना रहा हो। आइए बैठ करके निपटाते हैं, सुलझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन किसान अपनी जोत छोड़ के, अपनी फसल छोड़ के, अपनी कटाई और बुआई छोड़ के जब वो यहाँ पर बैठा है और उसके बीच में राजनीति चमकाई जा रही है और तमाम भाटी जी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आइए बात कर लीजिए, कृषि मंत्री कहते हैं आइए बात कर लीजिए, रक्षा मंत्री कहते हैं आइए बात कर लीजिए, पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता कहते हैं कि आइए आकर के बात कर लीजिए, लेकिन आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ना आपको जिद्दी कहा जाए, क्यों ना ये कहा जाए कि वाकई में आप लोगों ने हठ थामे आप लोग बैठे हैं, लेकिन आपका वीडियो कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आपके पास में हम आएंगे। हर 10 में से 2 किसान गरीब कैसे है और इन गरीब किसानों के लिए किसने क्या किया? विजय कौशिक जी और मनोज यादव जी से सवाल करूं उससे पहले एक और रिसर्च देखिए आप। किसान की कमाई 9,000 भी नहीं है इस देश में। मनमोहन सरकार में किसान की हर महीने की कमाई थी 6,426 रुपए। मोदी सरकार में किसानों की हर महीने की कमाई हो गई 8,931 रुपए। मनमोहन से लेकर मोदी सरकार तक किसानों की कमाई बढ़ी 2,505 रुपए। 22.5% किसान गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी हर 10 में से 2 किसान। सबसे ज्यादा 45.3% किसान झारखंड के जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। पंजाब के 0.5% और हरियाणा के 4.3% किसान ही गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसानों का यह हाल है, विजय कौशिक जी आप लोगों ने क्या किया? 6,000 साढ़े 6,000 से ज्यादा कमाई आप बढ़ा नहीं पाए, जहां पर आपको यह लगने लगा कि कर्जा छोड़ने के नाम पर या लोन वेवर के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर ली जाएगी। 2008 में आप लोगों ने लोन वेवर दिया, लेकिन कभी भी ईमानदार नहीं रहे। ऐसा क्यों? कमाई बढ़ा क्यों नहीं पाए? मेरा सीधा सवाल है। 6,000 साढ़े 6,000 से ऊपर किसान की कमाई क्यों नहीं गई? मैं आपको एक बड़ी सीधी सी बात बताता हूं राशिद जी, आप इस अनुपात में ना देखें, आप ये देखिए कि इंसान का खर्चा क्या है और उसके बाद में कमाई क्या है। कांग्रेस शासन में किसानों के खर्चे बहुत कम थे क्योंकि डीजल सस्ता था, उन्हें सभी तरह की सब्सिडी दी जा रही थी। और इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है, इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आज किसान आपके और मेरे घर में सीधे मैं कह रहा हूं, अगर मान लीजिए एक 2 बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, माँ बाप हैं, इतने लोग की एक छोटी सी फैमिली होती है, 6,426 रुपए में फैमिली चल जाएगी क्या? आप कह रहे हैं कि खर्चे हमने कम कर दिए थे। 6,426 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ा लेगा क्या? 2 जून की रोटी नसीब हो जाएगी क्या? राशिद भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी हर बात मान लूंगा। कांग्रेस सरकार के समय में आपको दूध किस रेट में मिलता था, गेहूं दालें किस रेट में मिलती थी और आज किस रेट में मिल रही हैं? क्या आपकी कमाई बढ़ी है? क्या कितनी कमाई बढ़ गई है आपकी? आप बता दीजिए मुझे। मेरी छोड़िए, किसान की बात कीजिए। 6,426 रुपए देते थे आप किसान को, 6,426 मात्र। आप मुझे बताइए, अगर किसान दुखी था तो आज जो किसान है वो कांग्रेस का गुणगान क्यों कर रहा है? आप मुझे बताइए ना, क्यों मोदी जी के वो वादों मैंने तो नहीं सुना कि कोई किसान जो है कांग्रेस का गुणगान कर रहा है। आपने सुना तो वो बात अलग है, आप कांग्रेस के सिपहसालार हैं, मैंने तो नहीं सुना।
देखिए यहाँ धरती पुत्र भी बैठे हुए हैं, मनोज यादव धरती पुत्र भी बैठे हुए हैं कि किसान आंदोलन में कांग्रेस काम कर रही है, कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्हें ये बिल नहीं चाहिए, यानी कि जो कांग्रेस शासन में व्यवस्थाएं चल रही थी उनसे संतुष्ट हैं, जब तो किसान मनोज भाई, काले कानून क्या केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर एक ही चीज हुई है आजादी के बाद से? जब मैनिफेस्टो में जब कैरिकेचर लगाना होगा, विजय जी एक मिनट, मनोज जी से मेरा सवाल है, जब मैनिफेस्टो में कैरिकेचर लगाना होगा तो किसान की एक तस्वीर हम लगा देंगे, जहां पर रैली जुटानी होगी वहां पर किसान को हम बुला लेंगे, किसानों के लिए फला 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 किया ये कहते हुए कई राजनीतिक ऐलान तो हम कर देंगे, लेकिन जबान पर तो किसान होता है लेकिन दिल में किसान नहीं होता, ऐसा क्यों? अगर वाकई में हालात सुधरने थे, हालात ठीक होने थे, यूपी के रहने वाले आप हैं, बुंदेलखंड में हालात अभी भी नहीं सुधरे, पूर्वांचल से चले जाएं वहां के किसानों का हाल अभी भी वैसा ही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप आ जाए, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना या बागपत, बुलंदशहर, हर जगह का किसान वैसा ही है। देखिए राशिद जी, एक महत्वपूर्ण बात आपके टीवी चैनल के द्वारा बता रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से फिर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इस देश में आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बन पाई और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में बन पाएगी, जो जिस तरीके से पूंजीपतियों का पूर्ण रूप से भला हो गया, जिस तरीके से नेताओं का पूर्ण रूप से भला हो गया, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी का पूर्ण रूप से भला हो गया, लेकिन किसानों का पूर्ण रूप से भला नहीं हो पाया और ना कोई कर पाया और ना, मैं फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना कोई कर पाएगा। कारण ये कि किसान इकलौता इस देश में है जो अपने बनाए प्रोडक्ट की मूल्य का निर्धारण नहीं करता, और ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं, इसी मूल्य निर्धारण करने की ताकत ना होने के कारण इस देश में पूंजीवाद खड़ा हुआ है। अगर पूंजीवाद जिस दिन किसान ने, जैसा कि अभी किसान भाटी जी से सवाल किया ना कि 100 रुपए में वो दूध बेचेंगे, तो अगर इस स्थिति पे किसान जिस दिन आ जाएगा उस दिन पूंजीवाद ढांच से गिरेगा, पता नहीं लगेगा पूंजीवाद कहां चला गया, पूंजीपति कहां चले गए, अंबानी अडानी कहां चले गए, सब गिर जाएंगे। क्योंकि अन्नदाता उस चीज को बर्दाश्त करता है जिसका वो हकदार नहीं है, इसीलिए उसको अन्नदाता कहा गया, भगवान के तुल्य। ये बात तो बहुत लॉजिकल है, किसान की किस्मत जो है ना मोहताज होती है, अब किसान की किस्मत मोहताज होती है, और ये मोहताज किस्मत आज भी सलाखों से बाहर नहीं आ पाई, सलाखों के अंदर ही कैद होकर के रह गई। अब समझिएगा आप, अगर बारिश आ जाए तो फिर ज्यादा अगर बारिश हो जाए मानसून की मोहताज, अगर सूखा पड़ जाए तो भी मौसम की मोहताज। एक जमाने तक सेठ जी कर्जा दिया करते थे, आज भी देते हैं, ब्याज की मोहताज। महाजन आता था, कहता था कि अब, और अभी भी आता है, कहता है कि पैसा चुका नहीं पाए, असल भी नहीं चुकाया, ब्याज भी नहीं चुकाया, अपनी जमीन लेकर के आओ, जमीन गिरवी रखने का मोहताज। अब आप जो हैं पूंजीपतियों के पास लेकर के चले गए, पूंजीपतियों का मोहताज, बड़े बड़े उद्योगपतियों का मोहताज, बड़े बड़े बिजनेस घरानों का मोहताज। ये किसान मोहताज कब तक रहेगा? मैं बड़ी शालीनता और थोड़े से समय के साथ लेकर कहना चाहता हूं कि मैं जुमलों का जवाब भी सोचता हूं कि तर्क से दिया जाए ज्यादा बेहतर है। इन्होंने कहा नेताओं का विकास हो गया, हमारे यहाँ, हमारे ही देश में अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। नो 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 नो, देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को जुमलाबाज मत कहिए, गलत बात त्यागी, त्यागी इस तरह के शब्द नहीं। ना 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 ना, मैं खंडन करता हूँ, अमित शाह को जुमलाबाज कह रहा हूँ मैं, उनके चुनावी जुमले थे, गलत बात, गलत बात, गलत बात, माफी मांगो, माफी मांगो। आप अमित शाह मोदी जी को जुमलेबाज नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं, विरोध है इस बात का। अरे आप जुमलेबाजों का नाम ले रहे हो टीवी पे कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जुमलेबाज है, 6,500 करोड़ से निकाल दिया जाएगा, बाहर हो जाओगे पता नहीं लगेगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री की तो आय, मत कहो जुमलेबाजी, मत कहो, ना 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 ना, गलत बात, गलत बात, गलत बात। जीवन में मात्र 2.5 करोड़ वैल्यू, आपके तो नेताजी की 6,500 करोड़ है, कहां से? दूध बेच के बनाए हो, दूध बेच के बनाए हो 6,500 करोड़। ये बैठा ना भाई जो ताजमहल में बैठे, हम वहीं से बनाए जैसे आपने बनाया है, जनता आपने जैसे बनाया ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा चंदा, सबसे बड़े कार्यालय, सबसे भव्य, जैसे आपने बनाए होंगे वैसे हमने बना लिए, दूसरा कोई फार्मूला है नहीं। बेशर्मी की हद कर दी है, बेशर्मी की हद कर दी है, अपने ही नेता को जुमलेबाज कह रहे हैं। थोड़ा तो शर्माओ जी, तो किसान बेहतर होते ना। बिजली पर जवाब नहीं दिया आपने, जब 2.5 घंटे बिजली देते थे, जवाब दिया कुछ? हाँ, जवाब दूंगा, 24 घंटे बिजली, बाबा जी का जो वो मठ बना है वहां से प्लग लगा के बिजली सप्लाई करते हो क्या? या नरेंद्र मोदी जी प्लग लगा के कहीं से सप्लाई कराते हैं? किसान की आय पर
आपको पता है उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में समाजवादी सरकार में कितना काम हुआ? खैर, किसानों का मुद्दा है, भटकाऊ बयान पे नहीं मनोज जी जाएंगे। शिवम जी एक सवाल मुझे विजय जी से पूछने एक बात दीजिए। याद रखना, हम किसानों के मुद्दे से हटेंगे नहीं। मनोज भाई एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है थोड़ा संयम रख लेते हैं क्योंकि विजय जी से एक सवाल करना बहुत जरूरी है। विजय जी, राजनीति के बारे में कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट टोकनिज्म एंड सिंबोलिज्म, और इस सिंबोलिज्म में किसान की तस्वीरों का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और फिर लिख दिया जाता है उसी के साथ में नेता खड़ा करके, हमारा नेता कैसा हो, फला फला जैसा हो। क्या इस पॉलिटिकल टोकनिज्म या सिंबोलिज्म में आने वाले विधानसभा चुनाव या जो भी अगला लोकसभा चुनाव होता है, इसमें आप लोग किसान नेताओं को भी इस्तेमाल करेंगे? हमारा नेता कैसा हो, राकेश टिकैत जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दर्शन पाल जैसा हो। राशिद भाई, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर इस देश में किसानों की स्थिति सुधरी है तो कांग्रेस के समय में सुधरी है। चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, अगर इस देश को स्वावलंबी बनाने की तरफ किसी ने काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने की तरफ काम किया है, तो केवल डेटा आपने बताया था, तो वो डेटा से अलग कैसे बात कर रहे हैं? देखिए, जो काम करेगा उसका नाम होगा। राशिद जी ने अभी आपको डेटा बताया था, ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। टीवी पर बैठकर तथ्यात्मक होना आवश्यक है। रैली में आप कुछ भी कह सकते हो, रैली में कह सकते हो कि मछलियों का डिपार्टमेंट नहीं है, मत्स्य डिपार्टमेंट नहीं है, फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। स्वीकार कर चुके हैं। जब आप टीवी पर बैठते हो तो आपको चेक्स एंड बैलेंस करने के लिए मॉडरेटर होता है। किसानों के नाम पर बताया कि 6,500 रुपए आपने आय बनाई, तो कहां से विकास कर दिया किसानों के दर्द के बारे में साल में? अरे हर साल में आप 100 रुपए नहीं बढ़ा पाए और कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। के बीच में जाकर बात नहीं चलेगा। बताइए ना, आपको निकलने नहीं दूंगा, बताइए ना आपने कैसे किया? करने में किसानों के बीच में ही बात कर रहे हैं, 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं हम किसानों के बीच में। लेकिन शिवम जी, विजय जी, मनोज जी और ब्रिजेश भाटी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, किसान नेता। आप सभी का डिबेट में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, अभी तक एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। 96 दिनों में अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने न जाने कितनी डिबेट की होंगी, लेकिन सवाल का जवाब नहीं कि आखिरकार किसान आंदोलन खत्म कब होगा। इस सवाल का जवाब भी नहीं। सरकार अगर अड़ी है तो किसान जिद पर हैं, खड़े हुए हैं। क्या किसान आगे भी इसी तरह से खड़े रहे? तो फिर ऐसे में 2-3 सवाल और भी उठने लगे हैं। किसान ये कहता है कि दूध महंगा कर देंगे, किसान कहता है फल सब्जी रोक देंगे, दिल्ली का हुक्का पानी बंद कर देंगे। तो ऐसे में आम आदमी पर भी ये मार पड़ेगी, और आम आदमी पर अगर मार पड़ी तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। और वो किसान जो 3 महीने से अभी भी बॉर्डर पर हैं, उनके खेतों का क्या होगा, उनकी फसल का क्या होगा, उनकी जुताई का क्या होगा? और राकेश टिकैत अगर ये कहने लगे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे और मार्च के लिए बड़ा प्लान किया गया है, और राकेश टिकैत अगर ये कहने लगे हैं कि गोदाम को तोड़ देंगे अगर कोई अनहोनी हो गई, अगर भीड़ घुस करके गोदाम तोड़ने लगी या हिंसा फैलाने लगी या 26 जनवरी कांड दोबारा से दोहराया गया, तो इसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही आखिरकार किसकी होगी? क्योंकि 3 महीने में इस किसान आंदोलन ने बहुत कुछ देखा है। विवाद देखा है, शर्जील इमाम देखा है, षड्यंत्रकारी देखे हैं, तो फिर गद्दारों जैसा टैग भी देखा है, और सियासत भी घिर करके आई है। सिंगू बॉर्डर से लेकर के टिकरी बॉर्डर और बाकी जितने भी बॉर्डर हैं जहां पर किसान अड़े हैं और जमे हैं। हमारा मानना यह है कि 3 महीने के बाद आंदोलन खत्म भी होना चाहिए, सरकार किसान की बात भी होनी चाहिए, सरकार से बात करने में अपना जिद्दी अड़ियल रवैया किसानों को छोड़ना होगा। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।